आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है जड़त्व आघूर्ण से संबंधित लंब अक्ष प्रमेय और समांतर अक्ष प्रमेय को लिखिए, उन्हें सिद्ध कीजिए। ओके, हमें क्या करना है, लंब अक्ष का प्रमेय और समांतर अक्ष का प्रमेय लिखना है और उसको प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले हम जो है लंब अक्ष के प्रमेय की बात करते हैं। लंब अक्ष का प्रमेय। ओके, तो किसी भी जो हमारा लंब जड़त्व आघूर्ण से संबंधित जो लंब अक्ष का प्रमेय होता है वो क्या बोलता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल होता है जो हमारी जो है समतल वस्तु होती है। ये जो है समतल जो है पिंड के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ मान्य होता है, और जो है जिसकी मोटाई जो है बहुत कम होती है, जिसको हम नगण्य मान सकते हैं मोटाई को। ओके, किसी समतल पिंड के लिए होता है, और जो है मोटाई अगर नगण्य है तभी हमारा जो लंब अक्ष का प्रमेय अप्लीकेबल होता है, मान्य होता है। जैसे कि यहाँ पे ये हमने कोई डिस्क ले ली है, छोटी सी इसकी थिकनेस जो है मोटाई बहुत कम कर दी है, और ये जो समतल है, तो सिर्फ इसी के लिए जो हम लंब अक्ष का प्रमेय लिख सकते हैं। तो जो लंब अक्ष का प्रमेय होता है ये बताता है कि जिस तल में जो है हमारा ये वस्तु है, जिस तल में हमारा पिंड है, उस तल के लंबवत अक्ष के परितः जो गुजरने वाला लंबवत अक्ष के परितः जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है आई जेड। यहाँ पे हमने एक्स, ये कोई पिंड हमने माना है, ये हमारे एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो इस प्लेन के जो है तल के लंबवत जो है हमारा जेड अक्ष को हमने मान लिया है। ओके, और इसका द्रव्यमान एम माना है हमने पिंड का। तो हमारा जो लंब अक्ष का प्रमेय होता है यही बोलता है किसी भी पिंड का जो है तल के लंबवत अक्ष से गुजरने वाले अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है हमारा, वो जो है उस तल में किसी भी दो लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है। मींस आई जेड बराबर होगा हमारा आई एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ से तल के लंबवत इस अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण हमारा आई जेड है, तो इस तल में किसी भी दो लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है। मींस यहाँ पे जो आई एक्स और आई वाई दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इन दोनों के योगफल के बराबर जो है हमारा आई जेड होगा। ये हमारा लंब अक्ष का प्रमेय होता है। ओके, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या इसमें हमें इसको प्रूफ भी करना है। तो अगर हम प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे पिंड का द्रव्यमान तो एम माना है, तो यहाँ पे हमने छोटा सा कण मान लिया जिसका द्रव्यमान डीएम है। ओके, तो इस छोटे से कण का जो है अगर हम एक्स अक्ष से दूरी देखेंगे वाई है, और वाई अक्ष से दूरी देखेंगे एक्स है, और इसके बाद जो है जेड अक्ष से दूरी हमने जो है आर मान ली है। ओके, इस जेड अक्ष से दूरी जो है इस पिंड का जो है कितनी है, आर मान ली है हमने। ओके, तो यहाँ से जो है अगर हम आई जेड निकाले तो आई जेड कितना हो जाएगा, हमें पता है कि जो है आई जेड कितना होगा, यहाँ से जो है इस अक्ष से जो है उस कण का जो है लंबवत दूरी का स्क्वायर और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। हमारा किसी भी बिंदु द्रव्यमान के लिए हमारा क्या होता है, हमारा जो है जड़त्व आघूर्ण होता है। तो अगर हम जो है इस बिंदु द्रव्यमान के लिए डी आई जेड निकालना चाहे तो हमारा डी आई जेड कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर डीएम के बराबर होगा। ओके, अगर हम इसका जो है समाकलन कर देंगे तो पूरे पिंड के लिए जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो यहां से आई जेड बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, आई जेड हम जो है इसको जो है समाकलन ऐसे ही अभी रहने देते हैं, तो आई जेड बराबर आर स्क्वायर डीएम के बराबर हो जाएगा। तो ओके, तो अब यहां से अगर हम देखें तो इस आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इस त्रिभुज से ओपी, अगर इसको डी मान ले तो ओपी डी त्रिभुज से आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से आई जेड बराबर हो जाएगा हमारा, ये आर किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डीएम के बराबर हो जाएगा। अब डीएम का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई जेड बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएम प्लस वाई स्क्वायर डीएम के बराबर हो जाएगा। ओके, इसको आगे सरल करने के बाद अब एक्स स्क्वायर डीएम, ये जो है एक्स स्क्वायर डीएम जो है इस कण का जो है एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है, लेकिन हम डीएम का क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। मतलब इस छोटे से पिंड के द्रव्यमान को जो है अगर हम समाकलन कर देंगे तो इस पूरे बॉडी का, इस पूरे पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर डीएम जो है हमारा, अगर इसको समाकलन कर दे रहे हैं तो इस पूरे पिंड का जो है एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा ये समाकलन करने के बाद। तो यहाँ से आई जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा आई एक्स हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये तो एक हो गया लंब अक्ष का प्रमेय क्या होता है, मैंने ये बता दिया, ये हमारा है और इसको प्रूफ भी कर दिया। अब दूसरा हमने पूछा समांतर अक्ष का प्रमेय। तो समांतर अक्ष का प्रमेय अब देखते हैं हम क्या होता है। ओके, अगला हमारा है
समांतर अक्ष का प्रमेय। ओके, तो समांतर अक्ष का प्रमेय बताने के लिए मैंने जो है यहाँ पे एक फिगर बनाया है। यहाँ पे मैंने एक कोई द्रव्यमान कोई पिंड मान लिया है, इसका द्रव्यमान जो है हमने m मान लिया है। ओके, तो ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, यहाँ से r दूरी पर कोई अक्ष है। तो हमारा जो समांतर अक्ष का प्रमेय होता है वो क्या बोलता है कि किसी भी पिंड का जो है समांतर अक्ष से गुजरने वाले अक्ष के समांतर किसी भी अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण I होता है वो जो है इस समांतर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण IC प्लस दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी का स्क्वायर और पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल और IC को ऐड करने के बाद इसके बराबर होता है। तो ये हमारा I बराबर IC प्लस MR स्क्वायर होता है। ये हमारा जो समांतर अक्ष का प्रमेय होता है। तो यहाँ IC जो है द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के परितः गुजरने वाला जड़त्व आघूर्ण है। I जो जिसके अक्ष के परितः हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे शर्त ये होती है ये दोनों अक्ष एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। और हमारा M जो है पूरे पिंड का द्रव्यमान है, R जो है इन दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी होती है। ये हमारा समांतर अक्ष का प्रमेय होता है। ओके, अब अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है एक द्रव्यमान P मान रखा है। एक द्रव्यमान छोटा सा कण कोई P मान लिया, इसका द्रव्यमान जो है dm है। ओके, इसका द्रव्यमान dm हमने मान रखा है। ओके, तो ये द्रव्यमान केंद्र है। तो यहाँ से दूरी हमने r मान ली है और यहाँ से इसको अगर लंबवत गिराते हैं तो यहाँ से x दूरी मान ली है और इस कण की जो है इस O के बीच की दूरी r मान ली है, इस कण की जो है इस C के बीच की दूरी r0 मान ली है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें जो समांतर अक्ष का प्रमेय प्रूफ करना है। तो अगर हम देखें तो I को हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर हो जाएगा हमारा पहले इस छोटे से कण का जो है इस अक्ष के परितः हम जड़त्व आघूर्ण निकाल लें, कितना होगा r स्क्वायर dm। तो इससे अभी छोटे से कण के लिए हो गया इसके अक्ष के परितः। अगर हम पूरे पिंड का इसके अक्ष के परितः निकालना है तो क्या करेंगे, इस dm का जो है समाकलन कर देंगे जो हमारा m के बराबर आ जाएगा। तो I बराबर r स्क्वायर dm लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से IC क्या लिख सकते हैं, IC बराबर लिख सकते हैं हम, ये दूरी r0 है तो ये r0 स्क्वायर इंटू dm लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस OPD त्रिभुज में देखें तो अगर हम देखें यहाँ पे OPD त्रिभुज OPD में, ओके, तो त्रिभुज OPD में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। जो पाइथागोरस का प्रमेय अगर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा PD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो यहाँ से OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अब हमारा जो ये OD स्क्वायर है, OD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, OC प्लस CD। OD को हम OC प्लस CD लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगी। ये OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 OC इंटू CD। मैंने OD को जो है OC प्लस CD लिख दिया, फिर उसके बाद स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है प्लस PD स्क्वायर। ओके, तो यहां से जो है अब हम क्या कर सकते हैं, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये हमारा CD और ये हमारा PD है। इस छोटे से समकोण त्रिभुज में देखें CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर को हम CP स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से CD स्क्वायर PD स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, CP स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा OC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस 2 OC इंटू CD के बराबर हो गया। अब हमें पता है कि OP हमारा क्या है, OP जो है R स्क्वायर के बराबर है, PC हमारा क्या है, R0 स्क्वायर के बराबर है, OC क्या है हमारा कैपिटल R स्क्वायर के बराबर है, ये 2RX के बराबर है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, DM से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन ले लेते हैं। समाकलन लेते हैं किससे, DM से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ। ओके, तो DM से मल्टीप्लाई करके हमने समाकलन ले लिया दोनों तरफ। ये जो है R स्क्वायर DM प्लस 2RX DM के बराबर। अब R स्क्वायर DM हमने पहले ही निकाल रखा, R स्क्वायर DM किसके बराबर है, I के बराबर है। ये हमारा I हो गया। R0 स्क्वायर DM हमारे किसके बराबर है, IC के बराबर है, प्लस ये R स्क्वायर DM का अगर हम समाकलन करेंगे तो पूरे पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। ओके, तो ये MR स्क्वायर हो गया प्लस 2RX इंटू DM। ओके, अब इसके बाद अगर हम ये देखें X इंटू DM जो है ये हमारा जो है इस कण का जो है द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्ण है, लेकिन DM अगर है तो इसको समाकलन करेंगे
तो समाकलन करने के बाद पूरे पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्ण निकल के आ जाएगा। और हमें पता है कि किसी भी पिंड का जो है उसके द्रव्यमान केंद्र के परितः जो आघूर्ण होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो मतलब ये वैल्यू हमारी 0 होती है। और अगर ये वैल्यू 0 है, ओके, x इंटू डीएम अगर हमारा 0 है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के परितः जो है पूरे पिंड का आघूर्ण है जो कि 0 होता है। अगर ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारा IC प्लस MR² बच जाएगा। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा हमारा IC प्लस MR²। ओके, और हमारा यही जो है समांतर अक्ष का प्रमेय होता है, जो कि मैंने ऊपर बताया था, ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।